my dear friends, what have you been up to? Welcome to my Bollywood English, and I have brought a new brand video today for all of you. So let's get started without waiting for anything. Topic is some daily used very important sentences और words. तो वर्ड्स हमारा है, देखिए सबसे पहला वर्ड्स बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको वेलकम करना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है क्रश, CRUSH। CRUSH क्रश माने होता है कुचलना, है ना, कुचलना। लेकिन क्रश का मतलब यहाँ पर एक रोमांटिक वर्ड है क्रश, जिसे अक्सर लोग सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश है क्रश करना। शी इज़ माई क्रश, है ना, शी इज़ माई क्रश, वो मेरी क्रश है। क्रश किसे बोलते हैं? क्रश उसे बोलते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं लेकिन आपने उसे भी इजहार नहीं किया है, आपने उसे प्रपोज कभी नहीं किया है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि मेरी क्रश है, ठीक है, या मेरा क्रश है, CRUSH। तो ये वर्ड बहुत ही नया आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने अभी तक प्रेम का अनुमोदन नहीं किया है, ठीक है, प्रेम का अनुरोध नहीं किया है ना, जिसे आपने आई लव यू नहीं बोला। कहने का मतलब ये है, साफ साफ बोलना अच्छा आता है ना, उसको बोल सकते हैं भाई क्रश, शी इज माई क्रश, ही इज माई क्रश। तो क्रश एक न्यू वर्ड है जो कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी है, लेकिन इसको जानना जरूर, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे ज़माने में यूज़ नहीं होता था। अगला वर्ड देखिए, ये आपका है GIMMICK, है ना, जिमिक। जिमिक का मतलब होता है नौटंकी, बोलते नहीं है, डोंट जिमिक टू मच, ज़्यादा जिमिक मत कर, है ना, ज़्यादा नौटंकी मत दिखा, तो उसको हम लोग जिमिक बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। और इसी से मिलता जुलता देखिए क्रिएट अ सीन। क्रिएट अ सीन, क्रिएट अ सीन माने तमाशा खड़ा करना। बोलते हैं भाई तमाशा मत खड़ा करो, तमाशा मत क्रिएट करो, है ना। तो डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन माने होता है तमाशा मत खड़ा कीजिए। तो ये देखिए पेयर में लेकर आया हूँ कुछ वर्ड जिससे रिलेटेड 2-3 वर्ड हैं, ये आपको अच्छा लगेगा ग्रुप में, है ना। दूसरा ग्रुप देखिए मेरा जो है वो 3 वर्ड का है। एक है यशमक, यशमक, दूसरा मेंटल और तीसरा व्हील, ठीक है, YASHMAK। यशमक माने होता है बुर्का, बुर्का जो औरतें पहनती हैं, काला काला बुर्का आपने अक्सर जो है देखा होगा, पहनकर महिलाएं निकलती हैं रोड पर। तो यशमक मीन्स बुर्का होता है। कुछ लड़कियां भी होती हैं जो पढ़ती हैं, जो खास जो रेस्ट्रिक्टेड हमारा एरिया होता है, जहाँ पर कुछ प्रतिबंध होता है, जैसे कश्मीर है, वहाँ की लड़कियों को बिना बुर्का पहने जो है स्कूल नहीं भेजा जाता ना। बहुत जगह पर ऐसा होता है, रूल होता है अपना खुद का, क्योंकि हमारी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ है वो कैसी हैं, बहुत सारी कंजर्वेटिव है ना हमारे इंडिया में, बहुत रूढ़िवादी परंपरा है। तो यशमक जो होता है बुर्का होता है। अगला वर्ड है मेंटल। मेंटल आपने सुना होगा, मेंटल हो गया आदमी, तो मेंटल में MENTL है ना, मेंटल है, MENTL। मेंटल माने होता है पागल हो जाना, मतलब हाफ हो जाना, है ना, जिसको बोलते हैं। तो मेंटल में वो MENTL है, मेंटल है। यहाँ पर मेंटल है, मैन माने आदमी, उसी में TLE लगा दीजिए, मेंटल। उस मेंटल का मतलब होता है चुनरी या ओढ़नी, जो ओढ़नी लड़कियां जो है सर पर रखती हैं, मेंटल होता है। अगला है VEIL, व्हील। व्हील माने होता है घूंघट या पर्दा, व्हील माने घूंघट होता है या पर्दा होता है। पर्दा कौन सा पर्दा होता है? वो पर्दा नहीं, कर्टन जो लटकाते हम लोग, है ना, खिड़कियों पे, वो पर्दा नहीं होता। इस पर्दे का मतलब जिससे जो है औरतें पर्दा करती हैं, घूंघट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए हमारा ग्रुप में है रिवाइज, क्रैम और रॉट अवे। रिवाइज माने दोहराना होता है, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी चीज़ का रिवीजन करना होता है, तो रिवाइज हो गया दोहराना, ठीक है। अगला क्रैम है, CRAM, क्रैम माने होता है रटना, कोई चीज़ का रट्टा मारना, तो क्रैम वर्ड होता है क्रैम, CRAM, क्रैम, है ना। इसे मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, आपको समझाया है, आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं ना। डोंट क्रैम इट मतलब इसे रटो मत। रॉट अवे भी होता है, रॉट अवे, ROT, रॉट AWAY, रॉट अवे माने होता है रटना या दोहराना, ठीक है। अब अगला देखिए ग्रुप में वर्ड है डंप, DUMP, डंप, बिट्रे, BETRAY, बिट्रे। डंप हो गया, बिट्रे हो गया, फिर हो गया चीट, CHEAT, उसके बाद डिसीव हो गया, DECEIV, डिसीव। तो डंप हो गया, बिट्रे हो गया, चीट हो गया और डिसीव हो गया। इन चारों का मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। लेकिन नंबर 1 पर जो ज़्यादा यूज किया जाता है वर्ड वो है आपका डंप। ये डंप किस में होता है? जैसे किसी को आपने प्यार में धोखा दे दिया, प्रेम में धोखा दे दिया, उसको आपने डंप कर दिया, ठीक है, डंप डाउन कर देना। तो डंप का मतलब होता है कि कहीं पर कोई चीज़ को डंप कर दिया जाए, जैसे होता नहीं कि भाई कूड़े को वहाँ पर जो है डंप कर दिया गया, ले जाकर उसको इकट्ठा कर दिया गया, तो पटक देना मतलब होता है। डंप का मतलब होता है पटक देना, ठीक है। तो वही डंप करना माने धोखा दे देना होता है, उस सेंस में लगाया जाएगा। और बिट्रे माने तो क्लियर होता है, बिट्रे माने धोखा देना, और चीट माने भी धोखा देना होता है, और डिसीव माने भी धोखा देना होता है। आगे देखिए वर्ड, देखिए हमारा अगला वर्ड है गवर्न करना। गवर्न का मतलब होता है नियंत्रित करना, किसी चीज़ को कंट्रोल में करना। मान लीजिए कोई टीचर है, अगर क्लास में जाता है तो स्टूडेंट को गवर्न करने आना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि भाई आपको स्टूडेंट्स को गवर्न करना नहीं आता। बहुत सारे होते नहीं बेचारे कि सीधे साधे टीचर होते हैं, पढ़ाने में तो बहुत विश्वास करते हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, लेकिन बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते।
तो उसी को हम लोग गवर्न करना बोलते हैं, जो कि मॉडर्न वर्ड है। इसको यूज करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव आपकी इंग्लिश मानी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लोग यूज नहीं करते, बहुत पढ़ी लिखी सोसाइटी यूज करती है, तो आपको भी ध्यान देना होगा। डोमिनेट करना, DOMINAT, डोमिनेट का मतलब होता है हावी हो जाना। जैसे भी आप गए होंगे, मान लीजिए कहीं बाजार में गए हैं, किसी शॉप पर गए हैं। अब शॉप पर दुकानदार अपनी चीज़ों को दिखाना बहुत पसंद करता है। आप तो पसंद कर रहे हैं ना, आप तो पसंद करें, चूज करें, लेकिन जो चीज़ें होती हैं जो खुद से दिखाता है वो अपना, भाई ये ले लो, ये ले लो, मेरे पास ये है, वो है, तो समझ लियो डोमिनेट कर रहा है आपको। डोमिनेट का मतलब होता है हावी हो जाना, यानी आप पर जो है ज़बरदस्ती हावी हो जाने के लिए बोलते हैं हम लोग, भाई डोमिनेट करना। तो हमारी लाइफ में बहुत ऐसे कई पल आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमको डोमिनेट करते हैं, मतलब हमारे ऊपर जो है हावी होने की कोशिश करते हैं, हमको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उसको डोमिनेट करना होता है। भाई उसने मुझे डोमिनेट किया, या मुझे अक्सर वो डोमिनेट करता है। तो डोमिनेट माने हावी होना। इसी से मिलता जुलता हमारा शब्द है, वो है ओवर पावर करना। ओवर पावर का मतलब होता है जबरदस्ती बलपूर्वक जो है दबाना किसी चीज़ को, ये ओवर पावर करना होता है। जैसे भी आप डोमिनेट के ही सेंस में इसको यूज किया जाएगा, लेकिन ओवर पावर जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। डोमिनेट तो नॉर्मली भाई डोमिनेट कर रहा है, आपको बोलने नहीं दे रहा, चलो भाई ठीक है, लेकिन ओवर पावर मतलब आपका बस नहीं चलना है, वो जो कहेगा वही मानेंगे आप, तो ओवर पावर करना होता है। या एक ओवर पावर और इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कहते हैं भाई भूत लग गया, चुड़ैल लग गई है, पकड़ ली है, तो कहते हैं भाई वो आत्मा ने जो है उसको जकड़ लिया है। तो आत्मा ने जकड़ लिया का मतलब होता है ओवर पावर कर दिया, पूरी तरह से उसके बस में हो गया, नियंत्रण में हो गया। तो ओवर पावर जो है ज़्यादा जो है प्रेशर देकर अगर कोई आपको कवर करता है, आपको बिल्कुल हिलने डुलने नहीं देता, बोलने नहीं देता है, तो हो जाएगा बलपूर्वक दबाना, है ना, ओवर पावर। और डोमिनेट नॉर्मल है, लेकिन डोमिनेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डोमिनेट करना, हावी होना, आम बोलचाल के जीवन में अक्सर लोग हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं। फिर आगे देखिए, जो ह्यूमन नेचर संबंधित हमारा जो होता है, नहीं मतलब एक स्वभाव होता है हमारा, जो हमारा नेचर होता है, उस नेचर संबंधित जो है 3-4 वर्ड हैं। देखिए, पहला चीप स्टेक, चीप स्टेक, STAKE, चीप स्टेक का मतलब होता है एक नंबर का कंजूस, जिसे आप माइजर बोलते हैं, नहीं MISER, माइजर। तो माइजर तो होता है नॉर्मल भाई कंजूस है, लेकिन एक नंबर का कंजूस कौन सा है? सबसे बढ़िया वर्ड है चीप स्टेक। चीप माने वैसे भी सस्ता होता कोई कॉमन चीज, तो चीप स्टेक हो गया। अगला है चुगलखोर, आप जानते हैं, बाइक बाइट करना। बाइक बाइट माने पीछे काटना, पीछे, जब कोई पीछे काटता है, सामने से कुछ नहीं बोलता है ना, पीठ पीछे बुराई करता है, तो उसको हम लोग बाइक बाइटिंग करते बोलते हैं, बाइक बाइट करना। तो बाइक बाइट करने वाले को बाइक बाइटर बोलते हैं, बैक बाइटर, है ना। फिर अगला हो गया मतलबी व्यक्ति। मतलबी व्यक्ति नहीं, स्वार्थी व्यक्ति जिसे बोलते हैं हम लोग, सेल्फिश, ये आप जानते ही होंगे। फिर अगला है खड़ूस व्यक्ति, बड़ा खड़ूस है। अब सोचेंगे यार खड़ूस किसके माने होता है, तो खड़ूस रूड होता है, RUD, रूड माने रूड बिहेवियर जिसका होता है, बड़ा खड़ूस होता है। असभ्य भी बोल सकता है, असभ्य व्यक्ति, खड़ूस। और अगला वर्ड देखिए सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की व्यक्ति। शक्की व्यक्ति ना, शंकालु होता है, जो हर बात पर शक करता रहता है, उसको हम लोग सस्पिशियस बोलेंगे। भाई ये सस्पिशियस है। पुलिस क्या करती है, कहती भाई सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर आप शंका करते हैं वो सस्पेक्ट है आपका, है ना। और सस्पिशियस में शंकालु हो जाता है। तो ये वर्ड है सस्पिशियस, एडजेक्टिव आपका है, शंकालु, शक्की। अगला वर्ड है गंवार। गंवार जिसे बोलते हैं योकल, है ना। योकल माने गंवार, YOKEL, योकल। योकल माने गंवार होता, बहुत अच्छा वर्ड है ये। वैसा रस्टिक माने भी गंवार होता, RUSTIC, रस्टिक माने गंवार व्यक्ति होता है। असभ, अनसिविलाइज्ड या वाइल्ड व्यक्ति भी बोलते हैं हम। अब आगे देखिए, दो बहुत ही अच्छे वर्ड हैं जो मुझे मिले हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारी पुरुषों का या महिलाओं की आंखें नशीली होती हैं, एकदम लगेगा पूरा एकदम शराब पिया हुआ है, कोई नशा किया हुआ है एकदम। तो नशीली आंखें किसके माने होता है ना, किसका मतलब नशीली आंखें होता है। तो नशीली आंखों के लिए हमने लिखा टिप्सी आइज, टिप्सी, TIPSY, टिप्सी आइज, टिप्स देती रहती है। टिप्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा संकेत देना, है ना, किसी चीज़ का इशारा करना, मतलब किसी खास सेंस का जो है अनुभव जब कराता है, आकर्षित करता है आपको अपनी तरफ किसी खास तरीके से, तो हो जाती है टिप्सी आइज, नशीली आंखें। इसके बाद दूसरी आइज है, देखिए बल्गिंग आइज। बल्गिंग माने बाहर निकली हुई, बाहर उभरी हुई आंखें, BULGING, ठीक है, बल्गिंग आइज। बहुत लोगों की आंखें बाहर उभरी हैं, जैसे एक्टर अजय देवगन की आंखें आपने देखा होगा, बाहर उभरी हुई आंख है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की आंखें जो ना बाहर एकदम उभरी हुई होती हैं, और नशीली आंखें टिप्सी आइज होती हैं। ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आया, चुन चुन कर लाया हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका वेलकम करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हौसला बढ़ेगा। और एक काम तो प्लीज़ किया कीजिए, आप कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है, दूसरों को भी हौसला बढ़ता है, दूसरे भी जो लोग वीडियो देखते हैं उनको भी हौसला बढ़ता है, मुझे खुद बहुत अच्छा मिलता है भाई, हौसला बढ़ता है, अच्छा आपको लगा। और ये आपके लिए ज़रूरी है। इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है जो कोई लर्नर है तो उसको पसंद आएगी, है ना, क्योंकि उसका भी एक पैशन होता है। तो अगर इंग्लिश हमारी चाहत है, सीखना है, तो हमें
खुद को भी हौसला देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैनल पर आप नए हैं, प्लीज़ हमें हौसला दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।